जितना मैं समझ सकती हूँ वो शेयर करना चाहती हूँ। जैसे प्रॉपर इनकी इंतज़ार टॉप से लेके बॉटम तक सभी कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा एक सेनापति भक्त आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और भगवान के विचार और उनके शब्द और उनकी डिज़ायर्स बहुत बड़ी हैं, छोटी चीज़ों के लिए नहीं। और वो कह रहे हैं मेरा एक सेनापति भक्त आएगा। किसके लिए? हम सब के लिए। और आचार्य भी इंतज़ार करें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज अपने संतानों में चाहते थे कि एक विशेष संतान विष्णु की किरण उनको प्राप्त हो, जिससे संसार में जो भगवान का संदेश है, जो संसार का लक्ष्य है इसको बनाने का, कि जीवात्माओं को मुक्त किया जा सके, वो काम हो सके। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज इंतज़ार कर रहे थे कि विष्णु की किरण मेरे घर में आए और ये कार्य भगवान का हो सके, और वो उनको प्राप्त हुई। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो विष्णु की किरण है, वो इंतज़ार कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे भक्तों में से कोई एक भक्त जो इस सारे कार्य का, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करेगा। और श्रीला प्रभुपाद ने कहा सीढ़ियों में बैठे हुए गौड़िया मठ में कि शायद वो एक गृहस्थ होगा जो ये काम करेगा। तो उनका एक गॉड ब्रदर बैठा था उनके साथ, उन्होंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा अबे बाबू क्या ये आप अपने लिए कह रहे हैं, आप करेंगे ये? और श्रीला प्रभुपाद जैसे एक किसान खेती के लिए, अपनी अच्छी खेती के लिए आसमान की ओर देखता है कि बारिश होगी और मेरी खेती उगेगी, तो किसान केवल एक चीज़ के लिए ऊपर देख रहा है, आशा लगा के कि मेरी खेती होगी, ऊपर से वर्षा होगी, वर्षा के इंतज़ार में है। लेकिन प्रभुपाद ऊपर से सभी जीवात्माओं को देख रहे हैं, केवल एक चीज़ के लिए नहीं, उनके हर प्रॉब्लम्स के लिए, कि कैसे इनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। प्रभुपाद जानते हैं कि हमारी मेन प्रॉब्लम खाना पीना नहीं, हमारा मेन प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के चक्र से छूटना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बुढ़ापा और बीमारी को सब देख रहे हैं और सब इसकी चर्चा भी करते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु की चर्चा शास्त्र में पढ़कर आपस में भक्तों को करनी चाहिए कि कितनी कष्टप्रद है, ताकि इससे निकलने का, इसको समझकर इससे निकलने का हम प्रयास कर सकें। प्रभुपाद की कंपैशन का कोई वर्णन या कोई विचार नहीं हो सकता, लेकिन ये कंपैशन ही है जो हमें बचा सकता है। श्रील प्रभुपाद की आंखों में आंसू, और वो वीडियो में मैं देख रही थी, प्रभुपाद कह रहे हैं वैष्णव इज़ द ओनली होप। जो एक वैष्णव भक्त है वही एक आशा है पूरे संसार के लिए, और कोई आशा नहीं है इस त्राही वाले संसार से बचने के लिए। एक वैष्णवी है, क्योंकि भगवान ये संदेश देते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म डिस्टर्ब होता है तब तक उसको ठीक करने मैं आता हूँ या मेरे विशेष भक्त आते हैं। क्योंकि ये धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम भूले थे और यहाँ पड़े हैं और सड़ रहे हैं, और धर्म ही ऐसी चीज़ है जिसको हम ठीक करके समझकर वापस अपने असली स्वरूप को, अपने असली स्वाभाविक नेचर को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सच्चिदानंद का है। तो प्रभुपाद उस गंतव्य को भगवान का लेकर आए हैं कि कैसे धर्म से हमें कनेक्ट कर सकें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सारा समय हमारा विचार और हमारा प्रयास इस धर्म से हमें कनेक्ट करने में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन है जिसकी वजह से, जिसको छोड़ने की वजह से हमने शरीर रूपी जेल और इस संसार रूपी जेल और इस मिसकॉन्सेप्शंस, जो हमारे गलत विचार हैं, इसकी जेल में पड़े हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं वैष्णव इज़ द ओनली होप, भक्ति एकमात्र उपाय है और कोई नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद लिख रहे हैं संसार दावा, ये संसार जल रहा है, और इसको, इस जलती हुई आग से कौन बचा रहे हैं? गुरु। हम जल रहे हों और कोई हमारी परवाह ना करे। आज हमारा हृदय जल रहा है तरह तरह के विचारों से, राग से, द्वेष से, कलेशों से, मिसहैपनिंग से,
ये जल रहा है, कोई हमें सुनता भी नहीं है, सुने तो समझता भी नहीं है, समझता है सुनता थोड़ा बहुत है भी तो एक्सप्लॉइट कर देता है। लेकिन प्रभुपाद इन सब कलेशों से बचाने के लिए आए हैं, इसलिए प्रभुपाद भागवतम में लिखे हैं संसार दावना, इस जलती हुई आग से केवल वैष्णव बचा रहे हैं। और ये प्रभुपाद के प्रति हमारी विशेष कृतज्ञता है। पूर्ण जीवन और अनंत जीवन, इवन वैकुंठ जाने के बाद तक और हमेशा के लिए हर सांस के साथ ये कृतज्ञता बनी रहेगी कि प्रभुपाद हमें बचाने आए हैं, अदरवाइज हमारे जीवन का क्या होता। हरे कृष्ण।